वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस ये बहुत लोगों का अवेटेड वीडियो था बिकॉज बहुत लोगों ने इस स्टॉक को लेके ट्रिमेंडस कमेंट किए थे। तो मैं वेट भी कर रहा था कि वीकेंड्स के दिन में मैं इस स्टॉक को लेके फाइनल कमेंट्री दूंगा बिकॉज एक स्टॉक की बात की जाए इस क्वार्टर में गाइस नंबर्स बहुत ही पुअर हमें देखने को मिले, उम्मीद से बहुत ही खराब नंबर्स देखने को मिले। इवन गाइस माजरा अभी के टाइम ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि 10 क्वार्टर में पहला बार ऐसा क्वार्टर है जहाँ कंपनी ने इतना ह्यूज इन्वेंट्री लॉसेस का सामना किया। बट इसी बीच में गाइस प्रोमोटर का इधर पे बहुत ही पुख्ता बयान हमें देखने को मिल रहा है जो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले Q3 के नंबर्स भी चैलेंजिंग होंगे और उसके बाद ही थोड़ी मोड़ी बिजनेस में रिकवरी हो सकती है। पहला गाइस मंत्र नंबर 1, एक बार में सारे इंडेक्स नहीं भागते, सारे इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक समय ऐसा था कि आईटी इंडस्ट्री और रिलायंस में काफ़ी दम था बिकॉज कोविड के चैलेंजेस के बावजूद भी गाइस रिलायंस में काफ़ी तेज़ी थी, इनके रिटेल सेगमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जियो के बिजनेस में अच्छी खासी उछाल थी। रही बात गैस आईटी में कोई भी एट्रिशन का झमेला नहीं था और गैस बैंकिंग स्टॉक को लेके बहुत ही नेगेटिविटी सब जगह पे देखने को मिल रही थी। तो ऑफकोर्स गैस जो बैंक एनबीएफसी 2020 में डर के मारे बेच देते हैं बिना रिसर्च किए हुए, आज तो गैस वो बहुत ही पछता रहे होते हैं। बट ऑफकोर्स जिन्होंने गैस आईटी की सिर्फ वैल्यू पे निवेश किया तो आज वो फंसा हुआ फील करे बिकॉज हमेशा गैस इंडेक्स नहीं भागता है। और आपको समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम अगर चलती है तो कौन कौन से इंडस्ट्री उसमें सीधा हिट होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस एक पूरा इंटायर इंडस्ट्री में अभी के टाइम में बहुत ही खराब सेंटीमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 आध साल इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगी जहाँ पे एकोमुलेशन फ्रंट में इस कंपनी में आप सोच सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। एक समय स्टॉक का भाव 1450-1400 के आसपास हमें देखने को मिला था और गैस बहुत दिनों तक इसने 1000 और 1200 का लेवल सस्टेन करने की कोशिश की। बट आपको अच्छे से पता है कि मार्केट गैस हमेशा अर्निंग्स पे ही फोकस करते हैं। आज गैस एफ मार्केट में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज एफ को दिखाई पड़ रहा है Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया कि अर्निंग के बिना स्टॉक मार्केट नहीं चलता और गाइस कभी भी स्टॉक मार्केट को ये भनक लग जाएगा कि इन सब कंपनी में शॉर्ट टर्म अर्निंग का चैलेंज होगा तो वहाँ पे गाइस सीवियर करेक्शन हमें देखने को मिलता है। और एक समय ऐसा आता है कि पैनिक बटन हमें देखने को मिलता है। तो एक्जैक्टली गाइस यही स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे लास्ट डे इस स्टॉक ने 52 वीक जो लो है उसको हिट किया और लास्ट डे भी गैस हमें 2% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। गैस अभी के टाइम ऐसा होता हुआ देखने को मिल रहा है कि पास्ट 1 साल की बात की जाए, 1 साल में गैस हमें मैसिव करेक्शन देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा करेक्शन गैस कोरोना क्रैश में भी इस स्टॉक में हमें दिखाई नहीं पड़ा था। उल्टा गैस कोरोना पैंडेमिक में इस स्टॉक ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है उसको दर्ज किया था। बहुत सारे इन कॉम्पिटिटर्स हैं इनसे बहुत ही मिलों से दूर होते हुए देखने को मिले थे। बट कहाँ पे गैस गड़बड़ी हो गई जहाँ पे अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक को लेके काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है। पहले अगर आप देखें 5 ईयर्स में गैस इतने करेक्शन होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने डिसेंट से पैसे छाप के दिए हैं। तो गैस एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बहुत ही सेफ कैटेगरी माना जाता है, लेकिन यस जो चैलेंजेस है गैस उसको हम लोग आंख बंद कर इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो जो गैस जितने भी इस सेक्टर के स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहा है सब में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और मैं बोलूँगा दोस्तों इस करेक्शन से आप डरिए मत। यस खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी मर्जी की बात है। बट अगर आप होल्ड करते हैं कोई बिजनेस को होल्ड करते हैं, स्टॉक छोड़िए, स्टॉक का प्राइस भागेगा, आप लोग उसी का गाना गाएंगे, गिरेगा तो आप लोग रोएंगे। लेकिन इसी बीच में गैस बिजनेस को जिस दिन आप पकड़ना सीख गए और समझना सीख गए कि बिजनेस में प्रॉब्लम होगा वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, बिजनेस क्या फिर से आने वाले कल में रिकवर हो सकता है। एक समय गैस टूरिज्म इंडस्ट्री आपको अच्छे से पता है कितना खराब इंडस्ट्री माना जाता था जब कोविड आया था। आज गैस टूरिज्म के बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छे खासे पैसे छाप के दिए। तो हमें समझना चाहिए कि कौन से स्टॉक के लिए ख़राब टाइम है और ख़राब टाइम में गैस अगर आप स्टॉक से भाग जाएंगे, भरोसा नहीं दिखाएंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस कभी पैसे नहीं बनेंगे। तो स्टॉक की बात कीजिए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। कंपनी का नाम अगर आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको लेके बहुत ही बायस्ड हूँ, लेकिन जो कंडीशन है गैस मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो सही बात है, ख़राब लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या रिलैक्सो फुटवेयर्स गिर रहे? नहीं दोस्तों, इवन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, नाइकी आपको अच्छे से पता है ग्लोबली का कितना रिनाउंड कंपनी हमें दिखाई पड़ता है। ये भी एक बहुत ही मेगा मल्टी बैगर है, यूएस बाजार में लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। इसका भी गैस अगर आप देखें बहुत ही बुरा कंडीशन ज़रूर है। बात दोस्तों एडिडास की, ये भी गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ इंडस्ट्री क्रिएटर रहा है। इसी बीच में अगर आप देखें इसमें भी हमें एक मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल रही है। तो सीधा से बात है गैस अभी के टाइम में फुटवेयर इंडस्ट्री को लेके बहुत नेगेटिविटी छाई हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है फटाफट अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। बोलेंगे सर आपने बाटा का चार्ट नहीं दिखाया, कैंपस का नहीं दिखाया, मेट्रो का नहीं दिखाया। दोस्तों कैंपस की बात की जाए, मेट्रो की बात की जाए, नई नई लिस्टिंग है उसमें गए सेंटीमेंट पॉजिटिव बहुत ही क्विक टाइम में हमें दिखाई पड़ा।
उसको गैस रिलैक्सो से कंपेयर करना शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं है। आप चाहें तो बाटा से कंपेयर कर सकते हैं, तो बाटा भी गैस हमें 1 साल लो के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के टाइम में गैस ऐसा क्या हो चुका है जो पूरा शिफ्ट है इनके अकॉर्डिंग नहीं, इनके खिलाफ हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है गाइस, 1 साल पहले अगर आपने मेरी कमेंट्री सुनी तो उस समय कंडीशन पूरा अलग था, और गाइस अभी के टाइम में कंडीशन पूरा अलग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज किसी को पता नहीं कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। किसको पता था गाइस रशिया यूक्रेन में झमेला उस समय स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स गाइस इस झमेले की वजह से मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन पूरा वर्ल्ड विटनेस कर रहा है। तो इस रीज़न को नहीं मानेंगे तो कैसे आपका व्यक्तिगत मैटर है, बट आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोविड आया, चाइना से शुरुआत हुआ था क्या वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा? वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव पड़ा। वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गए थे। तो रशिया यूक्रेन गैस अभी भी झमेला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक बार झमेला सॉल्व होगा तो ऑफकोर्स गैस मैं एंटिसिपेशन कर रहा हूँ कि आने वाले कल में सप्लाई चेन का जो इशू है वो ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन भी काबू होगा। तो सिंपल सी बात है गैस, जितने भी फुटवेयर वाली कंपनी है इस क्वार्टर के नंबर्स सबके खराब आए। इवन गाइस पाइप मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी खराब आए। इवन गाइस 10 क्वार्टर में रिलैक्सो फुटवेयर्स ने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। सिंपल सी बात है, बिकॉज अभी के टाइम में ग्लोबली आपको पता है कि डिमांड कट हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस आज ही के दिन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े शेयर किए थे फर्स्ट वीडियो में, नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप जाके चेक करें, जहाँ पे अर्बन डिमांड में हमें अपटिक देखने को मिल रहा है, बट जो रूरल डिमांड है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मार्जिन का कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि प्रीवियस 6 महीना में क्या नाटक हुआ। जो रॉ मटेरियल गैस ये सस्ता में खरीदते थे उनको महंगा में खरीदना पड़ा, और जिसकी वजह से गैस इनको और भी ज़्यादा प्राइस में वो सब सैंडल्स को, चप्पल्स को बेचना पड़ा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स गैस वीकनेस इनके सेल्स में हमें दिखाई पड़ी। लेकिन अभी के टाइम में वही सब रॉ मटेरियल 1 साल लो के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, आपको समझ में आना पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल कैसे वो कंपनी परचेज करती है जिस बिजनेस से, जिस सप्लायर से, वो कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। और जहाँ पे कैसे महंगे भाव पे अगर कंपनी ने बहुत ही रॉ मटेरियल स्टॉक किया है उसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो सस्ते प्राइस में जो खरीदेंगे रॉ मटेरियल, इसी के बाद दोस्तों सस्ते प्राइस में मार्केट में चप्पल बेच पाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड आउटलुक में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, आने वाले एक आध क्वार्टर इनके लिए और भी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे क्या जो पारा है, कौन सा पारा, पैनिक पारा, वो हमें दिखाई दे सकता है। इसमें गैस रमेश कुमार दुबा की बात की जाए, ये इनके एमडी हमें देखने को मिलते सीईओ कंपनी के हैं। उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी के टाइम में जितने भी फॉर्मल शू वाली कंपनी है, स्पोर्ट्स वेयर की बात की जाए, सब में हमें अभी के टाइम में अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? डिमांड आउटलुक। यूके की बात की जाए, रिसेशन घोषित हैं। यूएस की बात की जाए, रही बात दोस्तों यूरोपियन कंट्री की, उन सब कंट्री में कैसे अभी के टाइम मास ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स जो जूते चप्पल है उनकी सेल्स में ऑफकोर्स थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज लोगों के पास पैसे कम आएंगे, रोजगार कम रहेगा। तो ये सब गैस कंपनी ऑफकोर्स उन पर निर्भर करती है कि लोगों के पास कितना एक्स्ट्रा कैश है। लोगों के पास चप्पल काम चलाओ वाले हैं तो बोलते कि चलो यार जब जॉब अपग्रेड होगा तब मैं चप्पल खरीदूंगा। लेकिन इसी बीच में कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में बहुत खराबी है। लॉन्ग टर्म में आने वाले कल में कैसे कभी भी सब इंडस्ट्री मरेगी नहीं, उल्टा बनाएगी पैसे। लेकिन यस, जो शॉर्ट टर्म गैस हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्जिन पर प्रेशर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कैसे इनके लिए बहुत ही एक नाइटमेयर है, आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें अगर आप देखें रमेश कुमार दुआ की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो रिलैक्सो फुटवेयर्स के करता धरते हैं बहुत ही स्टेबल प्रोमोटर्स मुझे दिखाई पड़ते हैं। अफोर्डेबिलिटी हैज़ बीन अफेक्टेड इन द मास सेगमेंट एंड दैट वाज क्वाइट अ बिग शेयर ऑफ अ बिजनेस, प्लस रूरल मार्केट इन द इंडिया इज इक्वली रियली सफरिंग, सो द परचेसिंग पावर इन द रूरल मार्केट इज मोर अफेक्टेड देन द अर्बन मार्केट। ऑफ कोर्स गैस मैंने आज के दिन जो आंकड़े शेयर किए वहाँ मैंने बताया कि कैसे अर्बन मार्केट का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा भागता हुआ देखने को मिल रहा है, पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें गैस अभी के टाइम में वो सेंटीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे पीपल स्पेंडिंग पे कुछ ज़्यादा फोकस करे। और यही रीज़न है गैस कि इनके जो सेल्स हैं इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। बात दोस्तों ने एक बहुत बड़ी कमेंट्री दी है, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि एडिशनली रिलैक्सो ऑल्सो हैड टू टेक एग्रेसिव प्राइस करेक्शन ड्यूरिंग द क्वार्टर टू अरेस्ट द वॉल्यूम इरोशन that it was witnessing due to sharp downgrading by the customer moving to the cheaper alternatives. According to the Dua, when the prices were rising gradually, the company was forced to revise the price upward. However, the raw material started falling. The local industry was able to react much faster since Relaxo has a long-term supply chain and the sourcing is from the overseas. It took longer for the company to revise price downward. तो आप देख सकते हैं गाइस कि इसी की वजह से रिलैक्सो फुटवेयर्स में जो सेंटीमेंट है खराब होता हुआ देखने को मिल चुका है। समझ में नहीं आया, मैं बहुत ही सरल भाषा में समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया कि जैसे ही इनका रॉ मटेरियल का प्राइस हाई हुआ,
बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन एंड इन्फ्लेशन इन्होंने क्या किया, फटाक से अपने जेब से तो पैसा नहीं भरेंगे, तो इन्होंने कैसे क्या किया, जो चीज़ ये 700 में बेचते थे अब वो 800 के आसपास बेचना शुरू कर दिया, जहाँ पे गैस लोगों को 100 रुपया बहुत ही महंगा लगा और लोग क्या किए कि जो और भी चीपर और जो अनऑर्गेनाइज्ड चप्पल जूते बनाते हैं उनके तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से वॉल्यूम में उनकी इरोसन देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अभी के टाइम जो सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फटाफट प्राइसिंग पावर्स डाउनग्रेड कर देंगे। आने वाले कल में इनको जितना सस्ता मटेरियल मिलेगा उतना ही धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा, और उसके बाद जो एमआरपी पहले 700 के आसपास था इनको सस्ता प्राइस मिलेगा रॉ मटेरियल का तो 600 कर सकते हैं, जहाँ पे इनके वॉल्यूम्स में फिर से तेज़ी होने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में विजिबल हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा नहीं दोस्तों। Q3 में इनके लिए चैलेंजिंग होंगे, हो सकता है Q4 में इनके लिए थोड़ी मोड़ी राहत की खबर हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स कैसे जो H1 था ये इनके लिए मोटा मोटी ख़राब तो था, लेकिन जो H2 है इनके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से गैस बहुत लोग जो शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं और जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कैसे स्टॉक में हमें एक हेवी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कैसे आपको पता है कि जीएसटी स्लैब में भी हमें छेड़खानी देखने को मिली थी, जहाँ पे अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, इन सब में हमें तेज़ी उछाल देखने को मिली थी। ऑल्दो गैस कंपनी कोई ख़राब नहीं है, एक मार्केट लीडर है। बाटा की बात की जाए, इसकी बात की जाए, आज से काम नहीं कर रही है, बहुत पुराने से काम कर रही है। एक समय गैस मार्केट कैप ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास की थी, अभी की बात की जाए 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से गैस अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए बहुत महंगा है, रीज़न साफ है, बिकॉज प्राइस में अभी भी करेक्शन बाकी है, बिकॉज अर्निंग्स बहुत डाउन हो गए हैं। अब 22 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों, प्राइस वैसे ही रहेगा तो अर्निंग्स में ऑफकोर्स एक डाउन साइड आएगी, तो प्राइस होल्डिंग को महंगा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे कैसे अर्निंग्स पहले के लेवल को मैच करेगी 70 करोड़ 80 करोड़ 65 करोड़, तो ऑफकोर्स गैस वो एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बट येस, ये दूसरे का इस फुटवेयर से अगर आप ध्यान दें, इनके ROC और जो ROE है पॉजिटिव में है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। ऑनगोइंग कंडीशन में आपको समझ में आना पड़ेगा, जहाँ पे कोविड था कंपनी के सेल्स गैस उतने डिक्लाइन नहीं हुए जितने कंपनी को उम्मीद थी। इवन गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, बिकॉज उस समय गैस इन्फ्लेशन का इतना नाटक नहीं था, सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में क्या सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको क्वाइट शॉक झेल रही है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए, कर्जा का उतना दबाव हमें दिखाई नहीं पड़ता। रही बात रिजर्व्स की, 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हमें देखने को मिलती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 200 करोड़ के बोरिंग्स नीचे हमें दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए 70% के आसपास है, जो हम लोग करेज देता है कि मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर के पास है। FIS और DS की होल्डिंग की बात की जाए, DS ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है, बट अभी भी गैस DIS के पास या फिर पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक दिखाई देती है। सो बात करते हैं कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमें ऑनगोइंग कंडीशन को देखते हुए ही स्टॉक को जज करना पड़ेगा। आज VBL की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, बहुत पैसे बने बहुत ही क्विक इंटरवल पे। क्या एक समय वो स्टॉक बहुत भाग रहे थे? नहीं। इसके पहले बैंकिंग स्टॉक में पैसे नहीं बन रहे थे, आज पैसे बन रहे हैं। इसके पहले IT में बहुत पैसे बन रहे थे, आज नहीं बन रहे हैं। तो क्या जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंज्यूमर कंपनी है, ड्यूरेबल्स वाली कंपनी, पैसे नहीं बनेंगे? हमें गाइस देखना है कि बिजनेस कब तक रिवाइव करेगी। जब गाइस बिजनेस रिवाइव करेगी, जब बिजनेस में फिर से स्ट्रेंथ लौटते हुए देखने को मिलेगी, तो सारा जो पेन है गाइस साल भर का, 1.5 साल का, 1 साल का, वो गैस चंद दिनों में ही हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिलेगी। बट येस, लॉन्ग टर्म गैस वेल्थ क्रिएशन इतना भी आसान नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ऑनगोइंग कंडीशन में कंपनी कैसे सर्वाइव कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी के बैलेंस शीट में दम है, बट कंपनी के प्राइस अगर आप देखें 900 लेवल ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से गैस हमें एक हेवी डाउनफॉल की वजह से इनके जो RSI इंडेक्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तक गिर सकता है स्टॉक ने? गैस सारे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। इवन गैस बोलिंजर बैंड के मीडियन को भी इसने 1 मंथ के चार्ट पर तोड़ा है, जो अपने आप में गैस एक बहुत ही खराब इंडिकेशन माना जाता है। जो स्टॉक को आने वाले कल में गैस जो प्रीवियस हाई था 830 से लेकर 850 के आसपास, ये उस रेंज में भी ले जा सकता है। ऑफकोर्स गैस 1 साल पहले की जो कंडीशन थी और 1 साल बाद की कंडीशन, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको लगता है कि आने वाले कल में जो ऑनगोइंग कंडीशन है उसमें सुधार हो सकता है, कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी मार्जिन्स में, जो अभी के टाइम खराब हो रहा है। और सिर्फ इनका नहीं बल्कि पूरा इंटायर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो आराम से गैस बेझिझक होकर फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड करें, बिकॉज हर एक साल में गैस सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। आज जो स्टॉक डाउन है आपको उधर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहे हैं, तो इधर पे गैस रणनीति साफ है। अगर आपको निचले भाव पे मिलता है, अगर आपने 1100 में परचेस किया है, तो इन सब लेवल्स पे गैस आप चाहें तो थोड़ा सा एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस एलोकेशन 5% से ऊपर है, मत करिए। कोई भी स्टॉक में गैस चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, ओवर एलोकेशन करेंगे तो आपको लंबा वेट करना पड़ेगा और आप हमेशा हिम्मत हारेंगे। यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, ये गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए जो अभी तक वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में गैस इसको और भी 50-100 पॉइंट के आसपास धक्का लग सकता है। बिकॉज अगर आप देखें RSI जो इंडेक्स है
वो लाइक 44 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस उम्मीद से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकली गैस स्टॉक काफ़ी बिटन डाउन है, बट मैंने आपको जो सिनेरियो है वो अनबाइस्ड होकर बताया। आगे गैस आपकी मर्जी, मैं अपने साइड से बात करूँ, मैं इसको होल्ड करूँगा बिकॉज कंपनी का ख़राब टाइम है और कंपनी का कोई गलती नहीं है। पूरे वर्ल्ड में गैस अगर रॉ मटेरियल के प्राइस इतने हाई हो जाएंगे, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, प्रोमोटर कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ठीक होगा, सोल्यूशन पे भी आएगा। जितना प्रॉब्लम गैस मार्जिन्स का अभी के टाइम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये 14 साल में गैस फर्स्ट टाइम हमें दिखाई पड़ रहा है। बट येस, इसके पहले भी हमने बड़ा बड़ा क्रैश बैंकिंग सेक्टर में, टूरिज्म में, ऑटोस में देखे थे। बट जिन्होंने गैस 2-3 साल होल्ड किया, उनको एमओएस मिला और गैस उनके सारे पैसे बस 1 साल में बनते हुए देखने को मिले। तो टाइम दीजिएगा तो ऑफकोर्स पैसे बनेंगे। और मैंने अनबाइस्ड होकर सारा डिस्कस किया। सॉरी, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, बट वीडियो में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश ज़रूर करी। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो सही लगी लाइक करके इनकरेज करें, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।